अरुणे पुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तहरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री स्कंद महापुराण की, उमापति महादेव की, राधा रमण सरकार की, पूज्य माता पिता श्री जी की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा जी महाराज की, गौ गंगा गायत्री मैया की, भारत माता की, आज के आनंद की, आए हुए सभी भक्तों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की वंदे 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 जय जय श्री राधे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। पूरे उत्साह के साथ उन समस्त वीरों के योगदान को याद करना है जिन वीर सपूतों ने अपनी देही का दान करके, अपने शरीर का दान करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज हम यदि विचार करो स्वतंत्र नहीं होते तो आज अपनी स्वेच्छा से आप वस्त्र धारण करके आ रहे हो, अपनी स्वेच्छा से आप भोजन करके आ रहे हो, अपनी स्वेच्छा से आप अपनी गाड़ी में आ रहे हो, अपनी स्वेच्छा से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपनी स्वेच्छा से आप नौकरी कर रहे हो। जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, जबरदस्ती आपसे नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन जब हमारा ये भारतवर्ष परतंत्र था तो मेरे इस राष्ट्र में ये स्वतंत्रता नहीं थी। सोचो उन लोगों के ऊपर जो परतंत्र रहे, जिन पर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया,
मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पूज्य दादाजी हमें बताया करते थे कि बेटा शिमला में हमारे ये जो हम लोगों को काले लोग बोला जाता था और अपने आप को गोरे लोग मानते थे, तो हम भारतीयों को रिज मैदान पर चलने नहीं दिया जाता था। वहां जूता चप्पल पहनकर नहीं चल सकते थे, नंगे पैर चलना पड़ता था वहां पे, नंगे पांव। यानी उन रिक्शों में अंग्रेज लोग बैठते थे और हमारे लोग हाथों से उनका रिक्शा चलाते थे नंगे पांव। विचार करो कितना बुरा शासन रहा होगा वो। हमारे लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, हम भारतीयों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, हम भारतीयों के लिए कोई सम्मान दिया ही नहीं गया था। भारत माता की। तो ऐसे वीर सपूत मेरे इस राष्ट्र की पावन धरा पर हुए, जिन्होंने अपने रक्त की नदियों को बहाया, अपने शरीर से रक्त बहाया। हजारों वीरांगनाएं ऐसी हुई जिन्होंने आगे पीछे कुछ न देखते हुए मां भारती की सेवा के लिए वो कूद पड़ी। हजारों माताएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने वात्सल्य को मां भारती के शीर्ष पर चढ़ा दिया। हजारों पिता इस राष्ट्र में ऐसे हुए जिन्होंने अपनी संतान को हंसते हंसते मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। आज मां भारती के उन सभी सपूतों को, सभी वीरांगनाओं को, सभी माताओं को हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसे ही भारत भूमि के प्रति, मां भारती के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर एक गौरव बना रहे, एक प्रेम बना रहे, एक आत्मबल बना रहे। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। हमारे पुराणों में भी हमारे भारतवर्ष की महिमा है। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत की पावन धरा पर रहने वाला वो प्रत्येक भारतीय जिसके मन में परमात्मा के प्रति, पुराणों के प्रति, वेदों के प्रति और मां भारती के प्रति सच्चा समर्पण भाव है, त्याग भाव है। ऐसे उन वीरों के लिए, ऐसे उन भक्तों के लिए, ऐसे उन श्रेष्ठों के लिए देवी देवता भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भारत माता की ऐसे वीरों से ये धरती रही है। चर्चा करेंगे आगे, पर आओ जरा मन वाणी को पवित्र करें। आज की कथा में मैं प्रवेश करूं उससे पूर्व देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सभी एक भाव पुष्पांजलि समर्पित करें, क्योंकि जीवन का एक एक पल व्यतीत हो रहा है। आज 15 अगस्त का वो परम पुनीत दिन है जिस दिन हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की 75वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और सबके जीवन में मां भारती के प्रति एक सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग, सच्चा भाव बना रहे, ऐसा भाव हम रखेंगे। थोड़ा आवाज बढ़ाओ इसकी, ऐसा लग रहा है खोलो, थोड़ा आवाज खोलो। राधे 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 राधे। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, इस तरफ उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। जीवन का एक एक पल हमारा व्यतीत हो रहा है, बस बाबा के चरणों में हम सभी ने वंदना करनी है, प्रणाम करनी है। क्योंकि यदि स्वतंत्रता भी मिली है तो हमारे इन वीर सपूतों के साथ साथ हमारे देवी देवताओं की भी विशेष कृपा रही है।
क्योंकि जब किसी देवता की, किसी दैविक शक्ति की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारा आत्मबल जागृत हो जाता है। विचार करो, सामने मौत खड़ी हो और कोई तुम्हें वहां भेज दिया जाए तो तुम जाओगे? कोई भी नहीं, कोई नहीं जाएगा। लेकिन जिस देवता की तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम वंदना करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, वो शक्ति जब आत्मबल की जागृति तुम्हारे अंदर कराती है तो तुम हंसते हंसते उस मौत को भी गले लगाने की सामर्थ्य रख जाते हो। अर्जुन जब अपने परिजनों को कुरुक्षेत्र के मैदान में देखता था तो अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए थे। लेकिन अर्जुन जिनकी सानिध्य में थे वो मेरे द्वारिकाधीश, उन्होंने जब अर्जुन के हृदय में शक्ति का संचार किया, वास्तविकता का ज्ञान कराया, तब जाके अर्जुन सो गया था, अर्जुन को जगाया। गीता हमारे जीवन में जगाने का काम करती है, जगाने का काम करती है। याद रखना, मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि 5 चीजों का यदि हम सम्मान कर लें तो हमारा जो राष्ट्र भूमि है, जो मेरे देश की पवित्र भूमि है, मेरे देश में किसी भी चीज का अभाव नहीं रह सकता यदि 5 चीजों का सम्मान हमने कर लिया। पहली, गीता, गीता का सम्मान करो, क्योंकि वो मेरे राष्ट्र की ऐसी निधि है। जैसे किसी के पास कल्प वृक्ष होता है ना, जैसे किसी के पास कौस्तुभ मणि आ जाए, वैसे ही गीता हमारे राष्ट्र की कौस्तुभ मणि है, कल्प वृक्ष है। दूसरे, गाय, यदि गैया मैया का सम्मान हम करेंगे, गावो विश्वस्य मातरः, वेद तो ये कहते हैं कि गाय पूरे ब्रह्मांड की जननी है, पूरे विश्व की जननी है। तो यदि गैया मैया का हम सम्मान करेंगे तो कहीं भी तुम पीछे नहीं रहोगे। तीसरा, मां गंगा, गंगा का सम्मान करो, क्योंकि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, देव नदी है, देव नदी है। और जिसके घर में गाय होती है, जिसके घर में गंगा जल होता है, और जिसके घर में गीता होती है, ध्यान से सुनिएगा। और चौथा, मां भारती, अपने राष्ट्र के प्रति, मां भारती के प्रति सच्चा त्याग, सच्चा भाव रखो। ये जो राष्ट्र ध्वज यहां लगा हुआ, ये कोई साधारण ध्वज नहीं है। इस राष्ट्र ध्वज का सम्मान हमारे हृदय में होना चाहिए। और पांचवा, मेरे भारतवर्ष की नारी, यदि मेरे भारतवर्ष की नारी का सम्मान होगा, क्योंकि कहा है यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां देवी देवता वास करते हैं। इन 5 चीजों का यदि आप सम्मान करोगे, इन 5 बातों का जीवन में ध्यान रखोगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नारियों का सम्मान करना प्रारंभ कर दो, गौ माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दो, माँ गंगा का सम्मान करना प्रारंभ कर दो, माँ भारती का सम्मान करना प्रारंभ कर दो, और गीता का सम्मान करना प्रारंभ कर दो। जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे, सफलता ही सफलता जीवन में मिलेगी। उमापति महादेव की आओ जरा बाबा के चरणों में एक हाजिरी, फिर कथा का आनंद लिया जाएगा। हमारे जीवन का एक एक पल पल व्यतीत हो रहा है, इसलिए क्या करना है, हम सभी को बाबा का वंदन करना है, नमन करना है, उनके नाम का ही उच्चारण करना है। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सबने मेरे साथ गाना है उत्साह के साथ, मां भारती के लिए समर्पित करना है। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। भाव से गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करते हुए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान की। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हे शंभो। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। इस दुनिया में आए हो तो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, जिन लोगों का हम अभिमान करते हैं, ये कोई भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब जाना है इस दुनिया को छोड़कर, फिर अभिमान कैसा? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, ओ कोई सिंहासन चढ़ चला, और कोई बंधा जंजीर। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता
दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः हे शिव शंभो। पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। पूजन में मस्त रहे जा, बस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा जप ले नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की, श्री स्कंद महापुराण की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से तेरा पल पल तेरा पल पल तेरा पल पल भोलेनाथ की पूजा जिसने भी अपने जीवन में की है, उसको देवादिदेव महादेव की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। क्योंकि भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ इस धरती के देवता है और एक रूप से
देवता हमारे पिता हैं और महादेव एक रूप से हमारे दादा, क्योंकि देवताओं को किसने उत्पन्न किया? महादेव जी ने, शंकर जी ने। और हम लोगों को किसने उत्पन्न किया? देवताओं। तो हमारे पिता कौन? हमारे जनक कौन? देवता। और देवताओं के जनक कौन? महादेवता, यानी भोले बाबा। तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? हमारा रिश्ता क्या हुआ? दादा का। हम सभी के दादाजी कौन? कौन? महादेव। बोलो दादाजी महाराज की। अब झूठ नहीं है। अब बच्चे से जितना प्रेम कई बार माँ बाप नहीं करते। माँ भी डांट लगा देती है, पिता भी डांट लगा देता है, पर दादा दादी क्या कहते हैं? बोले देखो, अगर पिटाई करनी है तो दूर जाकर किया करो, हमारे सामने हाथ मत लगा दो। और बच्चे भी दादा दादी की तरफ दौड़ते हैं। होता है ना ऐसा? क्योंकि दादा दादी भले ही बच्चे बिगड़ जाए, पर फिर भी दादा दादी अपने पोता पोती के लिए प्यार ही करते, प्रेम ही करते। उमापति महादेव की। इसलिए जीवन में देखो, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। एक बार कहीं कथा हो रही थी और कथा में एक सज्जन आगे कहने लगे, बोले आप हमें कुछ ज्ञान दे दो। तो दादाजी ने अपने पोते को साथ में ले रखा था। अब वो पोता कह रहा है बाबा बाबा बाबा। तो जो कथाकार थे उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुझे क्या ज्ञान देना? तुझे तो तेरी गोदी में जो तेने पोता ले रखा है वही तुझे ज्ञान दे रहा है कि अब गवर्नमेंट ने भी तुझे रिटायरमेंट कर दिया है। अब तेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, रिटायर कर दिया है तुझे गवर्नमेंट ने भी 60 साल के बाद। ये बच्चा बोल रहा है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, की बाबा जी बन जा, अब छोड़ घर गृहस्थी के चक्कर। ये बच्चा तुझे ज्ञान दे रहा है। अब जो थे वो भी बड़े चतुर थे। बोले महाराज बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मैं अपने बेटे के बेटे को अपनी गोदी में लेता हूं तो वो कहता है बाबा बाबा बाबा। पर महाराज जब मैं अपनी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं वो कहता है नाना नाना नाना। ये तो मुझे बाबा बनाना चाहता है पर वो तो मुझे नाना करता है। बोले बिल्कुल नहीं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो भगवान की कथा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देती है। एक शब्द भी यदि ग्रहण कर लिया तो उससे भी कल्याण हो जाता है। और स्कंद महापुराण तो बड़ा अद्भुत महापुराण है। इसके किसी भी भाव को ग्रहण करोगे तो जीवन में कल्याण निश्चित है। शिव पूजा जिसने भी जीवन में की, देवादिदेव महादेव ने उस पर कृपा की, उस भक्त पर अपनी कृपा की। लोमश ऋषि आज ऋषियों को बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं कि हे ऋषियों, भगवान की पूजा जो करता है भगवान की नजरों में अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई संप्रदाय भेद नहीं है। भगवान की नजरों में सब बराबर है। जो उनकी पूजा करता है, जो उनकी अर्चना करता है, जो उनकी वंदना करता है। अब भोलेनाथ के दरबार में तो चोर भी जाता है, डाकू भी जाता है, साधु भी जाता है, महात्मा भी जाता है, देशभक्त भी जाता है और राक्षस भी जाता है। बाबा कभी किसी को मना नहीं करते। तो एक बार एक निर्धन परिवार में जन्मी हुई कन्या, नाम है इंदुमती। इंदुमती के मन में बचपन से ही शिव भक्ति का भाव था। नित्य प्रति जाती है, शंकर जी की पूजा करती है, नित्य प्रति जाकर भोलेनाथ की पूजा करती है। भगवान सदाशिव के मंदिर परिसर में झाड़ू लगाती है, पोंछा देती है। शिव के मंदिर में जो हाथों से झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आ सकता। उसके जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट भोले बाबा तुरंत समाप्त कर देते हैं।
9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि कभी आपको परेशान करे, होता है ना कि शनि की 7.5 आ गई और शनि का ढैया चल रहा है, राहु की महादशा आ गई, संकटा योगिनी आ गई, भ्रामरी योगिनी आ गई, चित्त नहीं लगेगा, मन भ्रमित हो जाएगा, घर में मन नहीं लगेगा, सब कुछ होने के बाद भी, धन संपत्ति वैभव जो कुछ तुम्हारे पास है उसके बाद भी मन घर में नहीं लगेगा, ऐसा मन करेगा कि बाहर भागे, क्योंकि भ्रामरी जब आती है तो वो भ्रमित कर देती है, बुद्धि को भ्रमित कर देती है, मन की चित्त वृत्तियों को अशांत कर देती है। तो स्कंद महापुराण की कथा कहती है कि उस परिस्थिति में यदि वो भक्त शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाए, शिव मंदिर में जाकर पोंछा लगाए, शिव मंदिर में लगे हुए जालों को साफ करे, शिव मंदिर में कहीं भी किसी कोने में गंदगी है उस गंदगी को साफ करे, तो भ्रामरी संकटा कोई भी योगिनी उस व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव उस पर नहीं जमा सकती। तो ये इंदुमती भी नित्य प्रति शिव का पूजन करने जाती है, महादेव जी के मंदिर में जाती है, पहले पूजा करती है और पूजा करने के बाद वहां की साफ सफाई करके आती है। अब जिस राजा ने उस मंदिर को बनाया हुआ था, उसी राजा के यहां जो राजा का नौकर है उसकी दृष्टि ठीक नहीं। इंदुमती देखने में सुंदर है, युवा है, जवान है, अब उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। वो देखता है कि रोज आती है, रोज मंदिर में आती है, तो एक दिन उसका काम विकार जागृत हो गया। वो जब भी इंदुमती को देखता तो कुछ ना कुछ बोलता। ऐसे होते हैं ना कुछ शरारती तत्व, कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि किसी माँ बहन को मंदिर आते हुए देखा कि ये तो रोज आती है, बस जानबूझकर उसके रास्ते में खड़े हो जाए, कुछ ना कुछ बोलेंगे, गलत दृष्टि से उसको देखेंगे या फिर गलत भाव अपने मन में लाएं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि घर गृहस्थी में यदि जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाए तो उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम तीर्थों का आश्रय लेते हैं, देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, मंदिर पवित्र नदियों का आश्रय लेते हैं। पर उस मंदिर की पावन भूमि पर जाकर जो मंदिर परिसर श्रेष्ठ है, जिस मंदिर परिसर में शक्तियों का पूर्णतः वास है, उस मंदिर परिसर में जाने के बाद भी यदि हमारी चित्तवृत्तियां दूषित हो जाए, मंदिर परिसर में जाने के बाद भी यदि मनोवृत्तियां दूषित हो जाए, वहां यदि कोई पाप कर्म करता है, तीर्थों पर जाकर कोई पाप कर्म करता है, तो कहा जाता है वज्रलेपो भविष्यति, इंद्र का वज्र भी उस पाप को खंडित नहीं कर सकता। इंद्र के वज्र के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि उस पाप को खंडित कर दे, उस पाप को नष्ट कर दे। अब इंदुमती को वो देखता है और कुछ ना कुछ उसको बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता है। इंदुमती अपनी नजरें झुकाकर पूजा करती है और वापस चली जाती है, क्योंकि जिसका भाव, जिसका प्रेम भगवत भक्ति से हो चुका हो, वो फिर संसार के ऊपर गलत दृष्टि नहीं रखता। अब इसका मन तो भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ है, इसका उद्देश्य कुछ और है, इसका भाव कुछ और है, पर ये जो नौकर है इसका भाव कुछ और है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम वेग जब किसी पर प्रदीप्त होता है तो भय और लज्जा से वो मुक्त हो जाता है। वो बार बार कहती है कि यदि आप मुझसे ऐसा गलत व्यवहार करते हो, गलत बात मुझे कहते हो, यदि मैंने आपके पिता से ये बात कर दी या अपने पिता से ये बात कर दी कि मुझे ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो विचार करो वो बात राजा तक पहुंचेगी और राजा तुम्हें नौकरी पद से भी निष्कासित कर देगा, निकाल देगा। राजा जब तुम्हें नौकरी से निकालेगा तो तुम रोजगार तुम्हारा छूट जाएगा, रोजगार तुम्हारा छूट जाएगा, तुम्हारे माता पिता को भी कष्ट होगा, तुम्हारे परिवार को भी कष्ट होगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए तुम ऐसा गलत बात मेरे सामने मत बोला। लेकिन ये नहीं मानता, दुष्ट तो दुष्ट होते हैं। अब सर्प को जितना मर्जी आप अमृत पिलाओ, जितना मर्जी दूध पिलाओ, पर वो तो फिर भी विष ही उगलेगा। तो ये नहीं
डरता, ये कहता है कि तू जो मर्जी बोल, मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। किसी के दिल को प्रेम से जीता जाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र है प्रेम। सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र। बहुत सी माताओं को ऐसा रहता है कि हम अपने पति को वश में कैसे करें। बहुत से पुरुषों को ऐसा रहता है कि अपनी पत्नी को वश में कैसे करें। बहुत सी सास को ऐसा रहता है, ससुर जी को ऐसा रहता है कि अपने बहू को वश में कैसे करें। और बहुत सी बहुओं के मन में भी ये प्रश्न बना रहता है कि अपनी सासू अम्मा को वश में कैसे करें। तो वशीकरण का मंत्र सीख लेना। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है प्रेम। प्रेम से तुम किसी को जीत सकते हो, जबरदस्ती किसी को तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि जबरदस्ती तो पशु करते हैं, जबरदस्ती तो राक्षस करते हैं। मेरे गोविंद का चरित्र दर्शन करो। मेरे गोविंद ने कहीं भी किसी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। जिसको भी अपना दर्शन कराया, जिसको भी अपने भाव में सराबोर किया प्रेम के साथ, तो प्रेम में वो बड़ी वो ताकत है। प्रेम में वो ताकत है। एक बार एक बेटी किसी की कहने लगी अपने पिता से कि पिताश्री, मेरी सास बड़ी खराब है, बहुत खराब है, वो ठीक नहीं है उसका स्वभाव, मैं उस घर में नहीं रह सकती, मैं उस घर को छोड़कर जा रही, मैं आ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। पिता को बड़ी चिंता हुई कि बड़ी धूमधाम से हमने अपनी बेटी की शादी की। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का घर बस जाए। तो पिता ने कहा कि बेटी देख, ऐसा ऐसा तू क्यों कह रही है? बोले नहीं पिताश्री, लाडली थी। होता है ना कई बार बच्चे इतने लाडले हो जाते हैं कि वो फिर थोड़ा सा भी दुख, थोड़ी सी भी किसी ने ऊंची बात कह दी तो वो उसको सुन नहीं सकते। तो पिता ने कहा कि बेटी देख, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। सासू माँ तेरी माँ के समान है, उससे प्रेम कर और वही घर, उसी घर में रह। बोले नहीं पिताश्री, मैं आ जाऊं। तो पिताश्री ने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ करता। बेटी के पास एक नारियल लाकर दे दिया और कहा कि ये नारियल मैं बहुत बड़े तांत्रिक के यहां से लेकर आया, इस नारियल को 6 महीने तुझे अपने घर में रखना और देख पूरा वशीकरण करवा के लाया। पर तुझे 6 महीने तक अपनी सास से भी, अपने ससुर से भी, अपने देवर जेठ से भी, अपने पति से भी बस मीठा बोलना है। वो कुछ भी तुझे बोले तो उसका प्रत्युत्तर तुझे नहीं दे। वो कुछ भी बोले, वो गाली गलौज करे सुन ले, वो बुरा बोले सुन ले। 6 महीने बस बेटी, 6 महीने की तो बात है। और 6 महीने के बाद तो तेरा परिवार तेरे वश में हो जाएगा। मैंने इतने बड़े तांत्रिक के पास जाकर आया। अब बेटी ने सोचा तो ये तो ठीक है, 6 महीने तो चलो जैसे कैसे निकाल लो। अब वो नारियल उसने अपने पूजा के स्थान में रख दिया। पिता ने जैसे समझाया था, सासू अम्मा जब ऊंची आवाज में बोले तो गुस्सा तो बहुत आए, पर पिता की बात याद आ जाए कि 6 महीने तक यदि बोलेगी तो वशीकरण मंत्र प्रभाव में नहीं आएगा। तो पिता की बात को याद करें और बिल्कुल शांत हो जाए। सासू अम्मा को लगा कि मैं इतना बोलती हूँ, मेरी बहू आगे से कोई उत्तर ही नहीं देती, मेरी बहू आगे से कुछ बोल ही नहीं रही है और मैं इतना इसको कुछ बोल रही हूँ। अब थोड़ा विचार करना, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी यदि आप प्रेम पूर्ण व्यवहार उसके साथ रखोगे, यदि प्रत्युत्तर में आप कुछ भी उसको नहीं बोलोगे तो कितना बुरा इंसान होगा। वो भी धीरे धीरे उसको भी पश्चाताप होने लगेगा, उसको भी ऐसा लगेगा, ग्लानि होने लगेगी कि शायद मैं ही गलत हूं। अब पति भी 4 बातें सुनाए, उनको भी उत्तर ना दे, ससुर जी भी 4 बातें सुनाए, उनको भी उत्तर ना दे, देवर जेठ जो थे वो भी सब सर पे आकर चढ़े, गुस्सा करे, पर पिता की बात को याद कर करके वो किसी को भी प्रत्युत्तर नहीं देती थी। अब जो सासू माँ अपनी बहू की बुराई करती थी, वो सासू माँ अपनी ही सहेलियों के पास ऐसा कहने लगी कि अरे मैं गलत थी, मेरी जो बहू है, मेरी बहू तो मेरी बेटी से भी अच्छी है। इतना कुछ तो यदि मैं अपनी बेटी को भी बोलती तो शायद मेरी बेटी कभी इतनी ऊंची बात मुझसे नहीं सुनती, पर मेरी बहू तो कभी उत्तर ही नहीं देती। ससुर जी भी अपने मित्रों के पास अपनी बहू की बड़ाई करने लगे, पति भी अपने मित्रों के पास अपनी पत्नी की बड़ाई करने लगे।
देवर जेठ भी अपने सगे संबंधियों के पास अपनी भाभी की बड़ाई करने लग गए। वो सब सुन रही है। 6 महीने आते आते सब में बदलाव आ गया। 6 महीने बाद पिताजी आए और कहा कि मैंने इनके ऊपर वशीकरण कर दिया है, बेटी अब चल, इस घर में तुझे नहीं रहना। उस बेटी का उत्तर सुनोगे? सुनोगे उस बेटी का उत्तर? उस बेटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि पिताश्री, मैं 6 महीने पहले जिस सास की, जिस ससुर की, जिस परिवार की बुराई करती थी, आज मेरा वो परिवार, इतना प्रेम मुझे आपके यहां भी नहीं मिला जितना प्रेम मेरे परिवार से मुझे मिल रहा है, जितना प्रेम मुझे यहां मिल रहा है। तो मात्र 6 महीने भी किसी से प्रेम में बोलो, वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र प्रेम। प्रेम में वो ताकत है, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो आकर्षण है कि कोई भी तुम्हारे वशीभूत हो सकता है। अरे इंसान तो इंसान, प्रेम से तो जानवरों को भी वश में किया जा सकता है। पशु भी प्रेम की भाषा समझते। पशु, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो इंदुमती ने बड़े प्रेम पूर्ण भाव से कहा कि देखो, मेरा ऐसा कोई गलत विचार नहीं है, तुम जिस भाव को मेरे प्रति ला रहे हो ये सर्वथा अनुचित है, लेकिन ये माने ना, बार बार गलत शब्दों का प्रयोग करे, बार बार कुछ ना कुछ बोले, बार बार कुछ ना कुछ कह दे। एक दिन क्या हुआ कि इसने मंदिर से जैसे ही इंदुमती निकली है शिव पूजन करने के बाद, इंदुमती का इसने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही ये बलात् इसको खींचने लगा, इंदुमती, अब भक्ति जिसके अंदर होती है, साधना का बल, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। इंदुमती की साधना के बल में इतनी बड़ी ताकत थी, एक इंदुमती को क्रोध आया और जोर से एक थप्पड़ इंदुमती ने इसको मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा, अब इसको ऐसा हो गया कि मुझे इस थप्पड़ का बदला लेना है, इसको मुझे कैसे ना कैसे गिराना है, पूरे समाज के सामने इसकी बेइज्जती करके रहूंगा। अब उसी समय राजा ने उस मंदिर में जो शिव और पार्वती का विग्रह था, माता पार्वती जी के विग्रह में 16 श्रृंगार अर्पण किए थे। अब राजा 16 श्रृंगार अर्पण करेगा तो कोई छोटी छोटी चीजें थोड़ी भी अर्पण करेगा। पूर्ण श्रृंगार मां का, सोने का हार, सोने के कंगन, सोने की नथ, सोने का टीका, ऐसे हीरे मोती से जड़ित स्वर्णमयी आभूषण जब मां भगवती को समर्पित किए, तो इस नौकर ने सोचा कि सबसे पहले मंदिर में यही आती है, सबसे पहले मंदिर में यही आती है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि इसका अपमान हो जाए। अब रात्रि में उठा है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसने माता के वो सारे आभूषण चुरा लिए, सारे आभूषण जो राजा ने पहनाए। अब राजा के एक पुत्र है, वो पुत्र मंद बुद्धि है, उसके अंदर बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं, मंद बुद्धि है। राजा उस परेशानी को लेकर पूजा अर्चना करते रहते कि मेरे पुत्र के अंदर बुद्धि आ जाए, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि हो जाए। अब जैसे ही इस नौकर ने उस वस्तु को चुराया, आभूषणों को चुराया, तो यहां अगले दिन पुजारी जी गए। पुजारी जी ने देखा कि यहां तो आभूषण है ही नहीं, कल ही राजा चढ़ा कर गए थे। तो पुजारी जी ने राजा से बोला, राजा ने जब पूछा कि कौन मंदिर में आता है, तो पुजारी जी कहने लगे कि सबसे पहले ये कन्या इंदुमती ही मंदिर में आती है। तो राजा ने कहा कि अवश्य ही निर्धन परिवार की कन्या है, जरूर इसका मन इन आभूषणों में आ गया होगा, क्योंकि इसके जीवन में कभी इसने आभूषण देखे नहीं। इन आभूषणों को देखकर जरूर इसके मन में विकार उत्पन्न हो गया, मन इसका जरूर इन आभूषणों के प्रति आ गया और इसी ने ही आभूषण चुराए होंगे। पर मंदिर के पुजारी जी कहने लगे, राजन, मैं 10 वर्षों से इस कन्या को देख रहा हूं, रोज ये कन्या मंदिर की पूजा करके जाती है, कभी एक मंदिर की कोई एक चीज भी यहां से वहां नहीं हुई। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसने चोरी नहीं की। और
जब जब भी इंदुमती पूजा करके जाती थी तो इसको पुजारी जी एक ही आशीर्वाद देते थे, जाओ बेटी तुझे अच्छा घर बर मिले, अच्छा घर बर मिले। तो ये सोचती थी कि मैं निर्धन परिवार में हूँ, गरीब हूँ, मुझे कहाँ से अच्छा घर बर मिल जाएगा, गरीबों की कौन सुनता है। पर विश्वास था भक्ति में, भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करती थी, निस्वार्थ भाव से। तो राजा ने कहा कि यदि इसने नहीं चुराए हैं तो फिर चोर कौन है पता करना होगा। उसी समय राजा का पुत्र आ गया। राजा के पुत्र में, पुत्र के हाथों में माता का वो कंगन पहना हुआ देखा। जो कंगन मां के हाथों में पहनाया हुआ था वो राजा के पुत्र के हाथों में। इंदुमती ने कहा कि राजन, जब आपने मुझे चोरी का आरोप लगाया तब मैंने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे भाव से आपके मंदिर की पूजा की है तो मेरे ऊपर लगे हुए कलंक को आप मिटाओ, मेरे ऊपर लगे हुए कलंक को आप मिटाओ। तो आपकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से तुरंत देखो आपका पुत्र यहाँ आ गया जो आज से पहले कभी नहीं आता था। और यदि इसके हाथ में ये सोने का कंगन है तो फिर इसका मतलब यही है कि और आभूषण भी इसी के पास हो। राजा कहने लगा कि मेरे पुत्र को चोरी करने की क्या जरूरत है, मेरा पुत्र तो चोरी नहीं कर सकता। तो पुत्र को अपने पास बुलाया कि बेटा ये कंगन तुझे कहां से प्राप्त हुआ, ये कंगन तुझे कहां से मिला। तो पुत्र कहने लगा, पिताश्री ये कंगन हमारे घर का जो नौकर है, वो नौकर जल्दी जल्दी पोटली में कुछ बांध रहा था और उसके ही पोटली से ये गिरा था और मैंने उठाकर अपने हाथ में धारण कर लिया था। तुरंत राजा ने उस नौकर को बुलाया। जब उसको सजा सुनाई गई है कि तुझे ये दंड दिया जाएगा, वो नौकर घबराया और तुरंत सारे आभूषण उसने राजा के पास रख दिए। राजा ने कारण पूछा तो बताया कि मैं इंदुमती ने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका बदला मैं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारी करतूत की। राजा ने तुरंत उसे कारागार में डलवा दिया कि तुझे सजा मिलनी चाहिए, तुझे दंड मिलना चाहिए, तुम दुष्ट हो। कारागार में डाल दिया, नौकरी से बहिष्कृत कर दिया। और इंदुमती से कहा कि बेटी तू इतनी बड़ी भक्तिन है, तेरे अंदर इतनी बड़ी शिव की भक्ति है, यदि तू चुराए हुए आभूषणों को एक बार अर्जी लगाने से ही प्राप्त करा सकती है तो क्या तू मेरे इस पुत्र को, जो मेरा पुत्र मंदबुद्धि है, इस पुत्र को तू भोले बाबा से अर्जी लगा के ठीक करवा सकती है। इंदुमती ने कहा कि अवश्य राजन, आप भी भगवान शंकर जी का अभिषेक करो और मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगी। देखना आपके पुत्र के अंदर जो मंद बुद्धि है ये कुशाग्र बुद्धि में परिणित हो जाएगी। राजा ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक करवाया और इंदुमती ने भी शिव की पूजा की और भोलेनाथ से निवेदन किया कि राजा के पुत्र को आप ठीक कर दो। जैसे ही अभिषेक पूर्ण हुआ और आचार्य ब्राह्मणों ने उस अभिषेक के जल को राजा के पुत्र के ऊपर छिड़का है, देखते ही देखते राजा का वो पुत्र जो मंद बुद्धि था वो श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त कर गया है। उमापति महादेव की। राजा ने जब देखा कि मेरा पुत्र अब ठीक हो गया, मेरे पुत्र के अंदर अब उन्माद भरा भाव नहीं है, अब तो मेरा पुत्र श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, तो राजा ने विचार किया कि ये श्रेष्ठता इंदुमती ने ही मेरे पुत्र को दिलाई। तुरंत इंदुमती के पिताश्री को बुलाया है और कहा कि देखो, मैं आपकी पुत्री को अपने यहाँ की पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ, अपने यहाँ की बहू बनाना चाहता हूँ। वो कहने लगा कि हम इतने गरीब और आप राजा। बोले इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आप गरीब हैं तो क्या हुआ। समधि का अर्थ क्या होता है? समधि, सम का मतलब होता है बराबर, धी का मतलब होता है बुद्धि। जहां वैचारिक समानता आ जाए, जहां विचारों में समानता आ जाए, वो है समधि। एक बात हमेशा याद रखना, कोई बेटी वाला गरीब है और बेटे वाला यदि संपन्न है तो कभी बेटे वालों को ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो निर्धन है, ये तो गरीब है। लोग शादी तो करवा लेते हैं झूठ बोलकर, कैसे न कैसे करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उसी बेटी को कोसते हैं कि तेरे घर से क्या आया, तेरे माँ बाप ने क्या दिया,
तेरे माँ बाप ने तो कुछ दिया नहीं है। तो विचार करो, जिन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया है उसके बाद भी तुम कुछ इच्छा रखते हो। यदि किसी के जिगर के टुकड़े को प्राप्त करने के बाद भी सांसारिक वस्तुओं की कोई इच्छा करे तो मैं ये समझता हूं कि उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप दिया। और मेरे देश की वीरांगनाएं कोई ऐसी वैसी नहीं है। एक बार कोई देखने के लिए आए, होता है ना जब किसी का रिश्ता लगता है तो देख दिखाई के लिए आते हैं, तो ऐसे ही लड़के वाले आगे 10-20 उठकर, ये भी नहीं सोचते कि चलो हम बेटी वाले के यहाँ जा रहे हैं तो उसके यहाँ कितनी व्यवस्था होगी, 20 आदमी उठाकर ले आएंगे। अब ले आए, लड़की देखने के लिए चले हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार थे वो सब आगे। अब सबने उस लड़की से प्रश्न किया। सासू पूछती रोटी बनाना आती है? बोले जी आती है। अच्छा सब्जी बनाना आती है? बोले हाँ आती है। कपड़े धोने आते हैं? आते हैं। सबने अलग अलग प्रश्न किए। ससुर जी ने भी प्रश्न किए, देवर जेठ जो आए थे साथ में उन्होंने भी प्रश्न किए। सबने उस पर प्रश्नों की बौछार लगा दी। विचार करो, बेचारी सहमी हुई डरी हुई लड़की आएगी, कोई जल लेकर आएगी या कुछ भी प्रस्तुत करेगी, उसके बाद तुम इतने प्रश्नों की उसके ऊपर बौछार लगा दो। वो तो बेचारी पहले ही डरी हुई है, पहले ही सहमी हुई है। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते। उनको पता है, वो तो देखने से ही समझ जाते हैं कि यदि ये हमारे घर की पुत्र वधू बनेगी तो इसको लक्ष्मी रूप में हम ग्रहण करेंगे। और लक्ष्मी रूप में किसी भी घर की कन्या को यदि कोई ग्रहण करता है तो ये सत्य मानना उसके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, साक्षात लक्ष्मी ही बनकर उस घर में जाए। 20-25 प्रश्न उससे पूछ लीजिए। सबने अपने अपने प्रश्न पूछे। अंत में पति ने भी, होने वाला जो पति था उसने भी पूछा, बोले तुम्हें गाना आता है, सिंगिंग करना आती है? होगा कोई आजकल का? बोले हाँ जी। अच्छा तुझे नाचना भी आता है? तो उसने कह दिया कि हाँ मैं नाचना भी जानती हूं। बस ये सारी बातें पूछने के बाद जाने लगे और सब कुछ खा पी कर, खाने पीने के बाद, क्योंकि वहां नहीं बोलते वो कुछ, जब चले जाते हैं उसके बाद फिर घर से बोलेंगे हम बता देंगे आपको, अभी सोच विचार कर रहे हैं। और जब कहीं कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी तो फिर उसके साथ रिश्ता तोड़ देंगे और फालतू में ही इतना खर्चा करवा दिया बेचारों। अब जब वो जाने लगी तो वो भाव को समझ गई कि इनका भाव कुछ और है। अब वो भी मेरे राष्ट्र की वीरांगना थी। अपने पिता के चेहरे को देखा तो पिता का चेहरा उतर गया। देखा कि मेरे पिता दुखी है और दुख का कारण इन लोगों की वजह से। ये लोग मेरे पिता को दुखी करने आए, इतने प्रश्न इन्होंने पूछे, बेहुदा के सवाल इन्होंने किए, ये मेरे पिता को दुखी करके जा रहे हैं। तो उसने भी कहा कि आप सबने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न आप सबने पूछे, मैंने सबका उत्तर दिया, पर मैं होने वाले अपने पति से भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अब वो थोड़ा सा डर गया लड़का। बोले मुझसे पूछोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, जब आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने पूछा कि नाचना जानती हूं? मैंने कहा हाँ। आपने पूछा गाना जानती हूं? मैंने कहा हाँ। जब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो तो मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ। अच्छा पूछो, आप क्या पूछना चाहती हो? बोले तबला बजाना आता है? अब वो कहने लगा, बोले नहीं। बोले तबला जब मैं नाचूंगी और गाऊंगी तेरा बाप बजाने आएगा? उमापति महादेव की। तो ऐसों को ऐसा ही उत्तर देना चाहिए। शठे साठ्यम समाचारे। यदि कोई अपमान करने आ जाए ना तो उनको फिर उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। इंदुमती आज राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा आप चिंता मत करो, आप निर्धन है तो क्या हुआ, हम समधी बनने जा रहे हैं। और समधी का अर्थ ही ये होता है कि बराबर बुद्धि विकास, बराबर के विचार, बराबर की समानता। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, वहां सब बराबर होते हैं। दोनों के वैचारिक मत, दोनों के वैचारिक भाव बराबर होने चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें।
मैं आपकी बेटी को अपने यहाँ बेटी बनाकर ही रखूंगा, बेटी बनाकर ही रखूंगा। आज जिन शिव की पूजा इंदुमती ने की थी, उन सदा शिव भगवान की कृपा से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से, इंदुमती एक निर्धन परिवार की कन्या होने के बाद भी श्रेष्ठ राज परिवार में आज राजा की पुत्र वधू बन गई है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, यह है भगवान की कृपा। तो भगवान की जो पूजा करता है, भगवान की जो भी पूजा अर्चना करता है भोलेनाथ, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहने देते, कभी कोई अभाव नहीं रहने देते। उसकी समस्त इच्छाओं को ईश्वर पूरा करते हैं। स्कंद महापुराण में सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में माता अंजना के मन में पुत्र इच्छा का भाव जगा, पुत्र इच्छा का भाव। आज अंजना श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर पुत्र इच्छा के भाव से बैठी हुई है। यहां विष्णु भक्त मतंग जी का माता अंजना को मिलना हुआ। मतंग मुनि ऐसे श्रेष्ठ मुनि है, ये परम वैष्णव है, नारायण जी की उपासना करने वाले। इन्होंने सदैव अपने जीवन में भगवान की आराधना की। ये स्वर्णमुखी नगरी, स्वर्णमुखी नदी के किनारे बैठे हुए हैं। माता अंजना को जैसे ही उन्होंने देखा तो कहा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजना ने कहा, ऋषिवर मैं पुत्र इच्छा के भाव से यहाँ आई हूँ। मेरे पिता ने बानर राज केशरी के साथ मेरा शादी संबंध किया है, लेकिन अनंत काल व्यतीत हो चुका है, अभी तक मैं निसंतान हूं, अभी तक मेरे कोई संतान नहीं। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा श्रेष्ठ पुत्र मुझे मिले पूरे संसार में, जिसका प्रभाव फैले, पूरे संसार के लोग मेरे पुत्र की वंदना करें, ऐसा मैं पुत्र चाहती हूं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो भाव बताऊंगा। यहां से तुम घनांचल पर्वत पर जाओ, जहां स्वामी पुष्करिणी तीर्थ है, वहां का दर्शन तुम करो और उसी पुष्करिणी तीर्थ के नदी में तुम स्नान करो। स्नान करने के बाद तुम वायुदेव का पूजन करो और वायुदेव की पूजा करो और भगवान शंकर जी की वही वंदना करो, शंकर जी की वही पूजा करो। देखना तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। ये वही मतंग मुनि है जिन मतंग मुनि ने निर्धन साधारण भील कुल की कन्या को भी राम जी का दीदार करा दिया था, राम जी का दीदार करा दिया था। वो भील कन्या जिसका विवाह होने वाला था, पिता ने बहुत से जीवों को इकट्ठा किया हुआ है। बेटी ने पूछा, पिताश्री ये जीव किस लिए? ये जो जीव आपने इकट्ठे किए हैं, ये बकरी, ये बकरे, ये मेढे, ये काय को इकट्ठे किए हैं? तो पिता ने कहा कि बेटी तुम्हारे विवाह की प्रसन्नता में कल इन सबको काटा जाएगा, इन सब की बलि दी जाएगी। उसको ऐसा लगा कि मेरे यहाँ शादी संबंध रचाया जा रहा है और इतने निरपराध जीवों की हत्या मेरे पिता करेंगे, निरपराध जीवों की हत्या मेरे पिता करेंगे। इसके मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे ऐसी शादी संबंध में जाना ही नहीं, ऐसी गृहस्थी मुझे बसानी ही नहीं। जिस गृहस्थी को बसाने के लिए इतने परिवारों को उजाड़ा जाएगा, इतने परिवारों के जीवों की हत्या की जाएगी, ऐसी गृहस्थी मैं बसाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। रात्रि में ही, कल शादी होने वाली थी, पहली रात में ही जगी है और घर से भाग गई, जंगल में गई। भील कन्या थी, भील कुल में जन्मी थी। जिस भी ऋषि के पास जाती है कोई भी आश्रय नहीं देता, कोई भी इसको आश्रय नहीं देता। भटकते भटकते ऋषि मतंग जी के आश्रम पर पहुंची। मतंग ऋषि ने इसे अपने आश्रम में स्थान दिया है। बेटी तुम बड़े प्रेम से यहाँ रहो, बड़े प्रेम से यहाँ रहो, निर्भीक होकर रहो, इस आश्रम को अपना जानना, अपना घर समझना, यहां तुझे कोई भय नहीं रहेगा। जब आई थी तो जवान थी, लेकिन पिता तुल्य मतंग ऋषि के पास रहते 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 समय व्यतीत हुआ, वृद्धावस्था आ गई।
गुरुदेव का मरण होने लगा। मरने से पहले गुरुदेव ने कहा, बेटी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस आश्रम को छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि इस आश्रम पर साक्षात राम प्रभु आएंगे और वो आपको दर्शन देकर जाएंगे। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है, रोज रोज ये भिलनी, रोज ये कन्या आज वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है, बुहारती है, कुटिया को सजाती है, संवारती है, फल तोड़ कर लाती है, लेकिन देखती है कि कोई भी नहीं आए। लेकिन गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। आपने रामचरितमानस की कथा में भी सुना, अन्य पुराणों की कथा में भी सुना कि वही गुरु के वचनों पर जब पूर्ण विश्वास था तो एक ना एक दिन राम जी स्वयमेव इस आश्रम पर आए थे, मतंग मुनि के आश्रम पर, शबरी का उद्धार करने के लिए, शबरी का कल्याण करने के लिए। तो यही मतंग मुनि है जिन्होंने आज रास्ता बताया है कि आप घनाचल पर्वत पर जाओ, स्वर्णमुखी नदी का स्नान करना, आचमन करना और वहीं शिव पूजन करना और वायुदेव का पूजन करना, देखना तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। माता अंजना ने इसी पर्वत पर जाकर भजन प्रारंभ किया है। आकाश गंगा से उतरी हुई वो दिव्य स्वर्णमुखी नदी, उसी का जल पिया है और वहीं बैठकर भगवान शंकर जी का पूजन किया है, वायुदेव की पूजा की है। शिव की पूजा करने से वायुदेव प्रकट हो गए हैं। देवी उठो, तुम्हारी इच्छा है। अंजना कहने लगी कि मैं ऐसा श्रेष्ठ वीर पुत्र चाहती हूं कि पूरे ब्रह्मांड में उस जैसा बलशाली कोई दूसरा ना हो। वायुदेव ने कहा कि जाओ देवी, आपने भगवान शंकर जी की पूजा की है, शंकर जी ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसे हैं, पूरे ब्रह्मांड में सदाशिव भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि उन जैसा बलशाली कोई दूसरा नहीं, शक्ति में उन जैसा उत्तम कोई नहीं। तो आपने भगवान सदाशिव की पूजा की है, वही भोलेनाथ आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो जाएंगे। वायुदेव की प्रेरणा से मेरे देवादिदेव महादेव ही माता अंजना के यहाँ 11वें रुद्र के रूप में पवन पुत्र हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। माता अंजना के घर में प्रकट हो गए। माता अंजना बड़ी प्रसन्न हुई है। स्वर्णमुखी नदी और घनांचल पर्वत का महात्म्य बताया है कि ऐसे ये 5 तीर्थ, इन तीर्थों पर जाकर जो भी भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, वहां जाने से भगवत भक्ति से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूरे देवी देवता हनुमंत लाल की पूजा करते हैं। एकादश 11वें रुद्र है और बल के परम धाम है, अतुलित बल धाम है कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सारे देवी देवताओं ने हनुमंत लाल के श्री चरणों में नमन किया है, प्रणाम किया है। आओ जरा हम भी एक भाव पुष्प पवन पुत्र हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर, अष्ट चिरंजीवियों में श्रेष्ठ चिरंजीवी है हनुमंत लाल। आज भी जहां भी प्रभु की कथा होती है, जहां भी प्रभु की कथा होती है, उस कथा के सबसे प्रथम श्रोता यदि कोई है वो हनुमंत लाल ही है, पवन पुत्र हनुमान ही। प्रभु की कथा के पहले श्रोता, पक्के श्रोता, सच्चे श्रोता हनुमंत लाल है। हर कथा में श्रोता बनकर भगवान आते हैं, हर कथा में श्रोता बनकर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आओ जरा उन्हीं पवन पुत्र हनुमंत लाल के श्री चरणों में हम सभी नमन करें और भावपूर्ण एक भाव पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित करें। के लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसो।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ना स्वर है ना सरगम है, ना तान तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हो महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। आओ जरा ताली सेवा के साथ। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना स्वर है ना सरगम, महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ओ हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। पवन पुत्र हनुमान की। जब बालापन में प्रभु सूरज को निगल डाले, जब बालापन में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सुरपति का, अभिमानी सुरपति का, वो अभिमानी सुरपति का, अभिमानी सुरपति का। अभिमान को चल डाले, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। महावीर जी के चरणों, ओ
दोनों हाथ बिल्कुल सीधे भाव से ताली सेवा। पवन पुत्र हनुमान की के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। महावीर जी के चरणों में फूल चढ़ाना है। ओ हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना सर है ना ना सर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना सर है ना महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ओ हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ओ हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना सर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। ना सर है ना ना सर है ना सरगम है, ना ताल तराना है। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, 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 जय सिया राम बोलो जय हनुमान।
सिया राम बोलो जय हनुमान, जय 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 सिया राम बोलो जय हनुमान। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल तराना है, ना स्वर है ना महावीर जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। सभी गांव भाव से ओ हनुमान जी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ऐसे कोई देवता होंगे जो अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए पुत्र बनकर ही उनके यहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे मेरे देवादिदेव महादेव